फूलपुर गांव में उपस्थित है और यहाँ के जो ग्रामवासी है उनसे जानते हैं क्या है उनका मत और क्या कौन सी सरकार से वो लोग ज़्यादा अपना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इनसे आपको परिचय कराते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामलाल राजभर। क्या करते हैं आप? कृषि का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में चुनावी माहौल को देखा जाए तो किसकी सरकार को आप लोग चाहते हैं बनना? हम चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की? ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, ये बीजेपी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार से क्या समस्या है? हमको इस सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं मिला नहीं। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन और 2000 मुहैया सब पैसा कराया जा रहा है, इससे आप खुश नहीं है क्या? नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं है। यानी कि इस सरकार में ये देखा जाए तो बहुत कुछ और भी समस्या है जो आप अपने तरफ से बता सकते हैं। क्या और कुछ समस्या दिख रहा है? समस्या तो बहुत है। अच्छा, तो क्या क्या समस्या बताया जाए? फिर भी कुछ समस्याओं का नाम बताइए शिक्षा के तौर पे और कुछ। शिक्षा के तौर पे यही है कि शिक्षा कहाँ चल रहा है। ये बताइए कि अखिलेश की सरकार बनाएंगे आप, तो अखिलेश की सरकार जैसे बनेगी उस सरकार में जहाँ तक ये उम्मीद है कि ये जो समस्या है वो सब समस्या निवारण हो जाएगा। हाँ, हल हो जाएगा। पूरी उम्मीद है आपका? हाँ, उम्मीद है, तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए आप अखिलेश की सरकार बनाएंगे, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके इसलिए वो सरकार को आप लाएंगे और इस सरकार को यहाँ से हटाएंगे, है ना? हाँ, चलिए ठीक है। और भी लोगों से जानेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? सुगंध यादव। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करने के बाद पेंशन उनसे मिलता है ना। इस सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश हैं, लेकिन कहाँ जो कहा है वो आदमी का करता यानी है। कि जो कहा वो सरकार अभी नहीं कर रहा है। मिला है तो कहिए। अच्छा, ये बताइए किसकी सरकार आप चाहते हैं? अब हम तो किसकी सरकार, जो भी सरकार आएगी तो ऐसा ही करेगी। अच्छा, ये है लेकिन तो कुछ तो होगा ना कि कुछ दूसरे को लाया जाएगा। हमारे जब ये सुन करके दिया गया वो तो नहीं हुआ कि मोदी ये बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ नहीं किए। लेकिन बाकी अगर ये सही नहीं तो दूसरे को भी अवसर देना चाहिए। अगर दूसरा भी अगर सही नहीं करता है तो भाई बहुत लोग हैं ना। हाँ, लेकिन कुछ तो अपने विचार में सोचे होंगे। कुछ नहीं सोचे। कुछ नहीं सोचे। नहीं, जैसे माहौल बनता है आदमी का कि सरकार कैसे कौन अच्छा रहेगा, जैसा प्रत्याशी आएगा माहौल को देखकर आप जो है वो। हाँ, उसी से हम लोग चलते भी हैं। यहाँ भीड़ लगती है, जो देखा जाता है तो वो ऐसा होता है जैसा। अच्छा। जैसे उनका एजेंडा क्या बनता है, अब उसमें जिसका खुशी दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए जानते हैं, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम हिमांशु यादव है। क्या करते हैं? इस समय हम अपना स्टडी पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किस क्लास में? इसमें 11th में है। अच्छा, ये बताइए कि ये सरकार से आप खुश हैं? नहीं, इस सरकार से क्या कुछ नहीं। परेशानियाँ है इस सरकार से? परेशानी ये है कि देखिए जो इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग को रोजगार पहली बात नहीं मिल रहा है। अच्छा, और दूसरी बात कि जो उन लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए इस सरकार में व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो बच्चों के लिए, जो एक मेहनती जो युवा के लिए जो अगर व्यवस्था की बात किया जाए वो जो सुचारू रूप से होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी जी किसकी सरकार चाहते हैं? जी, देखिए हमें सरकार कोई भी हो लेकिन हमें बस अगर रोजगार देगी और अच्छा बच्चों के लिए कदम उठाएगी तो वही सरकार हमें अच्छा रहेगी। यानी कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिलता है तो हम दूसरे भी लोगों को देखेंगे, लेकिन वैसे लोग आए जो रोजगार दें और बाकी जो है कुछ और भी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाए। जी जी। तो आप अपने क्षेत्रों में जो चुनावी दौरा देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी आपके क्षेत्रों से आए हैं, जी, टिकट उनको मिला है जी। क्या उनको वोट करेंगे? जी, और क्या उम्मीदें रखे हैं उनसे? उम्मीदें यही रखें कि वो जीतेंगे और फिर अगर सपा सरकार आएगी तो वो रोजगार दी थी तो इससे भी रोजगार देगी। यानी कि सपा सरकार पहले रोजगार दी है, इसी उम्मीद से आप जो है उन पर पूरा भरोसा रखे हैं। लेकिन इस सरकार में वो जो रोजगार नहीं मिला है, यह स्थिति को देखते हुए आप जो है बीजेपी की सरकार से दूर है। जी जी। और आप सपा की सरकार चाहते हैं? यस, मैं कोई सरकार चाहिए लेकिन बस रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। और कुछ अपना बात रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, और कोई बात। चलिए ठीक है, और लोगों से जानकारी चाहेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम पड़ेगा? गिरिजा यादव। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी पढ़े लिखे नहीं है? क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं? फिर भी खेती बाड़ी करते हैं। क्या करेंगे, रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? यानी कि ये बीजेपी सरकार में आपको रोजगार नहीं मिला? हाँ, हमको किसी सरकार में रोजगार नहीं मिला, तभी तो बेरोजगार है ना। अच्छा, तो फिर आप बताइए कि किसकी सरकार चाहेंगे? हाँ? कौन सी सरकार आप बनाना चाहते हैं? किसको वोट देना चाहते हैं? अभी जो हम लोग को इधर काम करेगा, जो विकास करेगा, उसके लिए हम लोग को वोट करेंगे।
जोराबाद क्षेत्र से तो ओम प्रकाश जी राजभर प्रकाश का राजभर टिकट है। उनको हम उनको मत करेंगे क्योंकि वो पिछड़े से नेता हैं। अच्छा। हम भी पिछड़े हैं, वो भी हमारा विकास यानी कि सोचेंगे। पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए वो आपकी उनको स्थिति हम समझेंगे। हमारी स्थिति को समझेंगे वो। अच्छा। उम्मीद रखे हैं कि वो उम्मीद रखे हमारी हैं ना, सारी स्थिति को 100% उम्मीद रखे हैं उनसे। अच्छा ठीक है। और एक बात ये भी एक सुना में ये आ रहा है कि जो फ्री बिजली और फ्री शिक्षा का भी बात वो बोले हैं, क्या ये सही बात है? सही, वो अगर होंगे तो सही है। हाँ। अगर होंगे तब सत्ता में आएंगे तो आप करेंगे लोग ना। कितना वो भरोसा रखते हैं? हाँ, उन पर 100% भरोसा करते हैं उनके ऊपर। अच्छा। क्योंकि वो भी पिछड़े के नेता है हमारे, क्यों नहीं उनके ऊपर भरोसा करेंगे हम। अच्छा। बड़े वालों को भी देख लिया, छोटे वालों पर एक बार भरोसा करनी चाहिए हमको एक बार। जब उनको हम मौका दिया तो इनको भी मौका देना चाहिए हमको। और भी आपके अगल बगल कुछ लोग हैं, उनको जो है कुछ दिक्कतें जो आ रही है। दिक्कत तो आम पब्लिक को भी दिक्कत आ रही है भाई। आपको दिक्कत नहीं है इसमें, हमको भी दिक्कत है, आपको भी सबको दिक्कत है इसमें। समस्या को झेलना पड़ रहा है। महंगाई पर बोल रहे हैं। महंगाई तो देखिए ना, पहले कितना महंगाई चरम सीमा पे चली गई। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि आय बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। जिसका पाकिट बढ़ा है उसका बढ़ा है ना, आम पब्लिक का तो बढ़ा नहीं है। कृषि विभाग पर कैसे बढ़ा है? कृषि जो कर रहा है खेती वाला, उसका विभाग कैसे बढ़ गया? आप बताइए ना। यानी कि ये जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, ये नहीं होना नहीं, जहाँ जो महंगाई पहले जो सरकार थी वहाँ पे हमको छोड़ दो ना भाई। जहाँ पहले सस्ताई थी वहाँ पे छोड़ दो ना। विकास किधर विकास है आपका? आप विकास चिल्ला रहे हैं, किधर आप बोलते हैं कि आप पेपर में दिखा रहे हैं 4 लाख भर्ती, 5 लाख भर्ती, इतना रोजगार दे दिए। कौन सा विभाग पर रोजगार दिए आप? अच्छा, यानी कि सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। आपका दिखावा ही नहीं तो क्या है? अच्छा, छल कर रहे हैं हम लोगों से, किसानों से आप छल कर रहे हैं। यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया किसान अब तो कर रहा था, उधर आंदोलन कर रहा था। अब जब आपका चुनाव आया तो आप उसको कृषि कानून को वापस लिया। इससे पहले आपका ध्यान नहीं था, आपके बॉर्डर पे था तो कितना किसान मर गया, उसमें शहीद आपने ही अब दिखाया। यानी कि इस सरकार में जो है किसान से और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगार युवा हैं, सभी लोग परेशान है ना भाई। खाली हम ही थोड़े परेशान है, किसान से लेकर हर बेरोजगार सब परेशान है। सब लोग परेशान है इसमें। इस वजह से सरकार से पूरा सरकार से हम लोग नाखुश है। सब लोग का कानून इसका जो काम किया वो सही किया, कुछ किसानों के साथ गलत कर दिया। हम ये नहीं करेंगे किसान सरकार से हम खुश नहीं है, खुश हैं। अगर सही करता तो आप खुश रहते? हम खुश रहते हैं। जो कुछ काम किया उससे हम खुश हैं। जैसे वो लोग केंद्र सरकार हटाया 370, उससे हम 100% खुश हैं। योगी जी से भी हम लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है कि योगी जी से हम लोग खुश नहीं है, योगी जी से भी खुश है। कुछ गुंडा माफियाओं को वो लोग बंद कर दिया, इससे भी हम खुश हैं। ये बात नहीं, कुछ कानूनी ये लोग प्रक्रिया किया उसमें हम लोग से उससे नाखुश हम लोग हैं। क्योंकि रोजगार हम लोग को नहीं दिया। जैसे हम लोग के छोटे भाई बड़े भाई लोग हैं, वो लोग को रोजगार नहीं मिला। जो भाई कितना फील्ड पर हम लोग नेशनल कॉलेज के फील्ड पे दौड़ता है बच्चा लोग। जब अभी 5 साल में कितना आर्मी की भर्ती निकाली मोदी जी, आप बताइए। गाजीपुर जिले में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, लेकिन सबसे भर्ती निकालते है। और यहाँ पे सभी तमाम बच्चे अपना जो है दौड़ भाग करते हैं और सभी लोग जो है बेरोजगार है। इन सभी ग्रामवासियों का भी ये मानना है कि सरकार में जो युवा पीढ़ी है वो लाख मेहनत करती है, लेकिन रोजगार के लिए वो लोग दर के लिए भटक रहा है। उसका रोजगार कौन देगा? अभी उसका तो उम्र बीत जाएगा तो फिर क्या बच्चा से पढ़ेगा? आप बताइए ना जी। उसका तो उम्र खत्म हो गया। बिल्कुल सभी लोग का जो छोटे बच्चों का स्कूल बंद है, हम लोग फीस दे रहा है, उसको कौन माफ करेगा? हम लोग फीस माफ कैसे करते हैं? वो लोग तो खाली दिखावा कर देता है कि बच्चों पढ़ाई। अभी 1 महीने से स्कूल बंद हो गया है, उसका हम लोग फीस लेगा कि नहीं लेगा? फीस लेगा, लेकिन बच्चे का शिक्षा भी तो पूरा नहीं हो पा रहा। शिक्षा किधर से पूरा? वो अक्टूबर से पढ़ाई कर रहा है, जनवरी में बंद हो गया। अभी किधर पढ़ाई कर रहा है लोग? जब ये लोग का चुनाव आता है तो कोरोना आ जाता है। ऐसा नहीं आता है लोग कोरोना। अभी जनसभा कर रहे हैं तो उसमें कोरोना नहीं है, जबकि बच्चे ही हमारे इस देश के भविष्य के बच्चे ही है ना। अगर उनको शिक्षा सही से मिलता है तो ये देश को ग्रोथ करेंगे। तब अगर उनका शिक्षा में अगर बाधा पड़ेगा तो कहाँ ग्रोथ करेंगे? वही तो समस्या, मेन समस्या हमारा शिक्षा पे